हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आप तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिए गए है उसको ऑन कर देंगे साथियों, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पे जाकर फॉलो करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट दिया जाता है, और जब एग्जाम का अपडेट होगा आपको वहाँ पे बताया जाए, तो आप लोग वहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी जो है अपडेट मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जीके, जीएस और हिंदी की क्लास आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। इन क्लासेस के रिस्पॉन्स के आधार पे आपको जो है रीजनिंग की और मैथ्स की क्लास भी आने वाली है जल्दी ही, तो उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्या देगा है? देखिए, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के रिक्त स्थान के अधीन है। किसके अधीन है बताइए, किस अनुच्छेद के अधीन है साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों अनुच्छेद 5 से 11 का अधीन है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है, ठीक है। यह भाग 2 के नागरिकता वाले खंड में वर्णित है। भारत एक भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम नियम 1955 के अनुसार निम्न आधार पर जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे? जैसे कि उसका जन्म जो है भारत में हुआ, ठीक है। दूसरा जो है उसका वंश जो है परंपरा द्वारा नागरिकता, ठीक है। वंश परंपरा यानी कि उसका जो वंशज है, मतलब उसके पिता या उसके दादा, ये सब जो है वो जो है भारत के होने चाहिए, ठीक है। दूसरा देशीय कर द्वारा नागरिकता, ठीक है। और चौथा आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता, और तो चौथा पांचवा आपका भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता, ठीक है। नागरिकता की संपत्ति सरकार द्वारा छीनने, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने या परित्याग करने से की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात कही गई है। तो ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जो है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर साथियों अनुच्छेद 47 में कही गई है। जो आपका ये केवल ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जो है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात कही गई है। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसका उपबंध संविधान के भाग 4 में किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है तीसरा नंबर। बताइएगा राइट आंसर, वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है बताइए। वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या बहिर्मंडल में, कहाँ पर बताइए। तो वायुमंडल में ओजोन गैस आपकी जो है समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समताप मंडल के इस भाग को जो है ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथी चौथा नंबर प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी की गई थी साथियों कब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। जो आपका सीएल विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका
राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5वां नंबर प्रश्न। ठीक है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया, बताइए। किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में कंपनी का शासन जो है समाप्त किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो सकती हो कौन सा अधिनियम था। तो 1858 का जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार जो है भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 6 नंबर पर। बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से अपसरव्य तरंगे कौन, बताइए। निम्न में से अपसरव्य तरंगे कौन सी है। तो अपसरव्य तरंगे आपकी जो दी गई यहाँ पे 20 हर्ट्ज से नीचे की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथी आपका राइट आंसर। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि अपसरव्य तरंगे कहलाती है, इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि आपके अपसरव्य तरंगे है, जिसे मनुष्य क्या है सुन नहीं सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 7वें नंबर पर। बताइएगा राइट आंसर। आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव यानी कि गट फ्लोरा, ठीक है, गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है, बताइए। आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव यानी कि गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विटामिन के का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया ए विकल्प साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा जो है विटामिन के का उत्पादन किया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम आपका फिलोक्लिलोन है। ठीक है, फिलोक्लिलोन। इसकी कमी से रक्त स्कंदन में विलंबन होता है। यह मांस कलेजी दूध तथा अनाजों से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 नंबर, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। हिमालय, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा। सबसे क्या पूछा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी है, मतलब प्राचीन है। तो आपका राइट आंसर साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह कठोर क्वार्टरजाइट चट्टानों से निर्मित तथा आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। बताइएगा राइट आंसर का। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी, बताइए। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर गुरु हरराय ने। ठीक है, गुरु हरराय ने दी थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथी आपका राइट आंसर। 17वीं सदी में सिख गुरु हरराय ने दारा सिखों को पनाह दी थी। ठीक है, गुरु हरराय जो है सिखों के 7वें गुरु थे। उनके द्वारा उनके गुरु पद का समय जो है आपका 1645 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक का, बस। ठीक है, दारा सिकोह जो है शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। औरंगजेब ने उसे फांसी दिलवा दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 10वां नंबर। बताइएगा आइडिया से पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। यम है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो दिया गया यहाँ पे शुक्र है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तथा सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसे जो है पृथ्वी की बहन भोर एवं संध्या का जो है तारा कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिए। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है तथा इसकी परिक्रमण गति जो है विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका है 11 नंबर। बताइए गाइडेंस का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, यानी कि प्रति एक
किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं हमको बताना है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या जो घनत्व है सबसे कम था, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका है 12 नंबर। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम। तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो आपका दिया गया बी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर है। यहाँ हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांबर, हिरन, मगरमच्छ आदि जो है प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका 13 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, बताइए। भारत सेवक समाज की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। जो आपका टी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के क्या बोलते थे, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 14 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 14 पर राइट आंसर आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को रिक्त स्थान कहते हैं, बताइए। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं। तो आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति में विस्तार का विस्तार तथा संकुचन कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया ए विकल्प साथी आपका राइट था, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को जो है आपूर्ति में संकुचन कहते हैं। तो जो आपका ए विकल्प दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से इसको है, हाँ या ना। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति में विस्तार का संकुचन कहते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 15 नंबर, बताइएगा राइट आंसर खगोलीय एकक क्या है, बताइए। खगोलीय एकक क्या है। तो खगोलीय एकक की बात की जाएगी तो खगोलीय एकक आपका जो होता है पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की माध्य दूरी है, ठीक है। जिसे अस्थाई मानकर सौरमंडल की अन्य दूरियों को मापने में भी इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को जो है खगोलीय एकक कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपका करता है साथियों कौन, तो आपका राइट आंसर साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 17 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है द हेग, ठीक है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका द हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन भी तब पढ़ेंगे, आपका है 18 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। तो तृतीय पानीपत युद्ध की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा मराठों एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में, इसमें जो है मराठों की हार हुई थी, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 19 नंबर, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास होता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है भारत के पास है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 2.42%, ठीक है। जो आपका दिया गया सी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है आपका मतलब विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 4.2 नहीं 2.42% भाग जो है भारत के पास है, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,87,हजार, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यह जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 2.42% भाग है, ठीक है। और यह जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है अपना भारत, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 20 नंबर। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, बताइए। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो भारत में तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश आता है, ठीक है। सैयद वंश जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दौलत खां लोधी को हराकर अपनी सत्ता यानी कि सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य को जो है तट रेखा, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपकी गुजरात की, ठीक है। जो आपका सीला विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है, तो जो आपका सीला पिकअप देगा 21 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, ठीक है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक। लेकिन भारत की पूछा तो भारत की सबसे बोला है तट रेखा तो गुजरात की हो जाएगी, ठीक है। चलिए दक्षिण भारत की पूछेगा तो दक्षिण भारत की आपकी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 22 नंबर। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है, बताइए। सवाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? सवाना घास के मैदान की अगर बात की जाएगी, अफ्रीका में स्थित है। जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सवाना घास के मैदान आपका अफ्रीका में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 23 नंबर। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन, बताइए। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपके अरविंद घोष हैं, ठीक है। अरविंद घोष हैं, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। यह पुस्तक उनके सिद्धांतों और दार्शनिक कार्यों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो मनुष्य में बड़ी रर्थ होगा, ठीक है। अगला आपका साथियों 24 नंबर। बताइएगा इसमें कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बताइए। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इन सभी में। एकमात्र बोला है तो इन सभी तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर, कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर स्वीकृत के बारे में, यह सम्मेलन आपका सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक जो है चला था, ठीक है। जिसके एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 25 नंबर। बताइए गाइडेंस का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जो है जोड़ा गया, बताइए। इसका राइट आंसर का 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथियों 26 नंबर है। बताइएगा आइटम बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक आपका जो दिया गया यहाँ पे न्यूटन होता है, न्यूटन। जो आपका सी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका 27 नंबर प्रश्न। क्या भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन, बताइए। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रशेखर। अच्छा, चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा वाला सी वाला ऑप्शन ना, ये नहीं, ये है चंद्रशेखर सीवी रमन को, ठीक है। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ठीक है। सीवी रमन को भारतीय मूल के अमेरिक अमेरिका में बसे, ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिका में बसे वैज्ञानिक
चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि सीवी रमन। इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, चलिए। कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था नोबेल पुरस्कार इनको। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, कपास, सरसों। तो सरसों यहाँ पे जो दिया गया है आपकी रबी की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है जो आपका दिया गया है। डी रबी का साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है साथियों 29, 29 नंबर क्या देगा? राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? बताइए। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों 6 महीने। ठीक है, जो आपका सील विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17वां की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि आपकी 6 माह होती है। ठीक है, संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 सप्ताह की हो जाती है। ठीक है, संसद की मंजूरी न मिलने पर इसकी जो स्थिति है 6 महीने से घट के 6 सप्ताह की होती है। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि जो आपकी 6 माह की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 30 नंबर, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए। सलाल पल बिजली। ठीक है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पन बिजली परियोजना आपका जो है चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प साथी आपका राइट आंसर। ठीक है, सलाल परियोजना भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो है चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना की अभिकल्पना वर्ष 1920 में की गई थी तथा वर्ष 1970 में इसका जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, अगला आपका है 31 नंबर, किस हार्मोन्स के श्रवण श्रावण के कारण जो है हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? बताइए, किस हार्मोन के श्रावण से जो है हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, बोलते हैं 1 मिनट, एंड्रीनेलिन के कारण। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अधिवृक्क ग्रंथियों के स्रावित होने वाला अच्छा, अधिवृक्क ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एड्रीनेलिन या एविनेफ्रिन हार्मोन के स्राव से जो है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन आपका बढ़ जाता है। तो जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका 31 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका 32 में। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? बताइए, कौन सा अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं को नाश करता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हाइड्रोक्लोरिकम। ठीक है, HCl। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपके पेट के जीवाणुओं का क्या करता है? नाश करता है। ठीक है, क्लियर है, तथा पाचन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यह जो है अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 33, 33 नंबर। बताइएगा आंसर का जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, जनगणना 2011 की अनुसार जो है महोबा जो आपका शीला विकल्प देगा आपका आंसर होगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 34 नंबर। बताइएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? अफगानिस्तान को, बहरीन को, भूटान को, नेपाल को, किसको? तो देखिए, आपका राइट आंसर आप हो जाए सकते भूटान को, जो आपका सी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर। भूटान जो है दुनिया का एकमात्र देश है जहां कार्बन उत्सर्जन की दर मानक दर से भी कम है। ठीक है, जिस कारण जो है इसे कार्बन निगेटिव देश भी कहा जाता है। ठीक, चलिए
अगला है आपका है 35 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में जो है दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों थारू जनजाति, जो आपका दिया गया ये ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति में जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। यह जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर खीरी जिलों में लखीमपुर खीरी जिले के उत्तरी भाग में जो है निवास करती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो याद रखिएगा थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 36 नंबर। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई है, बताइए? तो आपका राइट आंसर साथियों 3 बार, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, विमुद्रीकरण यानी कि जो आपका नोट बंद करते हैं ना, मतलब सिक्कों का मतलब जो है क्या बोलते हैं। भारत में प्रथम बार विमुद्रीकरण की नीति आपकी वर्ष 1946 में अपनाई गई थी। इस नीति के अनुसार जो है 1,000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया तथा दूसरी बार आपकी मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में जो है 1,000 और 5,000 तक तथा 10,000 के नोट जो है बंद कर दिए थे। ठीक है, 1,000, 5,000 और 10,000 के जो है नोट बंद कर दिए थे। तीसरी बार जो है 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500, 1,000 के नोटों को जो है बंद करने की घोषणा की। इसने जो है विभूतिकर बैंक नोटों को बदलने और क्या बताए, इसने जो है विभूतिकर बैंक नोटों के बदले नए 500 और 2,000 के नोट जो है जारी किए थे। लेकिन अभी क्या है, 2,000 का भी नोट बंद हो चुका है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 37 नंबर। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना आपकी वर्ष 1966 यानी कि दिसंबर 1966 में की गई थी। ठीक है, जो आपका दिया गया टी विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, इस बैंक का मुख्य उद्देश्य जो है एशिया देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। बैंक का मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका आखिरी क्वेश्चन है। ओ बी ओ आर OBOR किस देश की बुनियादी ढांचा परियोजना, बताइए? OBOR किस देश की बुनियादी ढांचा परियोजना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वन बेल्ट वन रोड, जो है आपका राइट आंसर होता है चीन की, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर वन बेल्ट वन रोड चीन का एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शामिल है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप जो क्लास चाहते हो अच्छी लगी क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, हमें जो है कमेंट अपने जाए क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें क्या करेंगे, नीचे कमेंट में आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास यहीं पे आपकी खत्म करेंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।